गाइस लास्ट रिएक्शन जो हमने करी थी वो थी कार्बोल अमीन रिएक्शन बच्चों, जिसमें हम क्या बना रहे थे गाइस, आइसोसाइनाइड विच हैज गॉट अ वेरी ऑफेंसिव स्मेल। अब आते हैं रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या है? HNO2। फाइन। It serves as a test it serves as a test to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. It serves as a test to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. पहली चीज गाइस, HNO2 नाइट्रस एसिड कैसे बनता है? हाँ करेक्ट, इट इज ऑब्टेन बाय reaction of NaNO2 with dilute HCl। ठीक है ना बच्चों? सोडियम नाइट्राइट plus HCl will give HNO2 plus NaCl। ठीक है बच्चों? अब गाइस हम दोनों के लिए देखेंगे, एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन दोनों के लिए देखेंगे। 1 डिग्री एलिफैटिक एरोमेटिक, 2 डिग्री एलिफैटिक एरोमेटिक एंड सेम गोज फॉर 3 डिग्री। तो सबसे पहले आते हैं 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन। 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन, they react with HNO2 to form diazonium salts। तुम्हें याद होगा एरोमेटिक भी डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, विच बीइंग अनस्टेबल। एलिफेटिक वाला अनस्टेबल होता है, एरोमेटिक वाला स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे, ये अनस्टेबल है। इट लिबरेट्स N2 गैस होता है एंड अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स HNO2 के साथ रिएक्ट करके डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। वो अनस्टेबल है, ब्रेक कर जाएगा, Rn2 प्लस है, N2 बाहर चला जाएगा, R प्लस बनेगा और R प्लस वाटर के साथ क्या दे देगा? ROH। तो मैं लिख देता हूं RnH2 प्लस HNO2 क्या देगा बच्चों? Rn2 प्लस देगा बच्चों। एक काम करते हैं, HNO2 की जगह मैं लिखता हूँ NaNO2 प्लस HCl। तो यू विल हैव N2 प्लस Cl माइनस, अब N2 बाहर जाएगा, यू विल गेट ROH। क्लियर और नॉट बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? दिस इज व्हाट यू गेट। फाइन। और ये कार्बोकैटायन बन रहा है, N2 जब बाहर जाएगा यू विल हैव R प्लस, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। गाइस यहां पे तुम देखो HCl प्लस NaNO2, मैंने क्या बताया था, ये HNO2 के बराबर है। बच्चों HNO2 में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO प्लस होता है, इसमें NO प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ओके गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स।
मेरा इसके साथ NH2 के साथ हम कहेंगे नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NO को दे देता है। मैकेनिज्म इसी तरीके से जाता है। मैकेनिज्म मैं बता नहीं रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोजन फिर NO को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एंड फाइनली यू गेट RN2 प्लस, ये बना देगा। N2 बाहर निकल गया एंड यू गेट ROH। मैकेनिज्म पे हम जा नहीं थे। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स, इस बार हमने लिया PHNH2 प्लस HNO2। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है गाइस, टेम्परेचर है 273 टू 278 केल्विन, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमारा बनता है PHN2 प्लस Cl माइनस। ठीक है ना बच्चों? एंड दिस इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर बच्चों। ठीक है ना गाइस? क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? दिस इज योर, हाँ बेटा, दिस इज योर बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, स्टेबल है। हाँ, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डायएजोटाइजेशन। द रिएक्शन फॉर converting aromatic 1 degree amine with into diazonium salts by treatment with cold solution। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं मैं तुम्हें। कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन। okay guys, if temperature is increased, if temperature rises above 278 Kelvin, diazonium salts decompose to give phenols। जैसे हमारा वहां पे ROH बन रहा था, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है बच्चों? फिनॉल बन जाएगा। पैटर्न वही है। अगर हमारा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, वाटर तो है ही, HNO2, टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम, 1 सेकेंड बच्चों, टेम्परेचर ग्रेटर देन 278 केल्विन, तो यू विल गेट PHOH। हाँ बेटा, हाँ, हीटिंग पे भी वही बन रहा है बेटा। हीट करने में तुम्हारा फिनॉल ही बन रहा है। अगर बाकी में, क्योंकि ये स्टेबल है, लो टेम्परेचर पे तुम जो भी न्यूक्लियोफाइल डालोगे वही इस पे जुड़ जाएगा। जैसे वाटर डाला तो OH जुड़ गया, KI डाला I जुड़ गया, CuHX डाला X जुड़ गया। आइडिया इज यहाँ पे हीट करने में तुम्हारा सिर्फ फिनॉल बन रहा है, जबकि अगर लो टेम्परेचर पे रखोगे तो हमारा ये स्टेबल है। अब इसके बाद जो भेजोगे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करवाना चाहोगे वही जुड़ जाएगा, इंक्लूडिंग अगर H2O डाल रहे हो तो OH जुड़ जाएगा बेटा, क्योंकि हमने और कुछ लिया ही नहीं है। सिर्फ और कुछ लेंगे तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा टेम्परेचर हाई। नहीं मतलब मोस्ट, अगर हम या तो वो तुम्हें ये रिएक्शन देंगे या वो देंगे, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होने वाला।
ठीक है ना गाइस। आइधर तुम्हारे को टेम्परेचर हाई बता देंगे तो तुम्हें पता है कि फिनॉल बनेगा, टेम्परेचर लो है तो जो न्यूक्लियोफाइल भेजोगे वो जुड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2 डिग्री अमीन्स। 2 डिग्री एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों सेम रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, with HNO2। They give nitrosoamines, being insoluble in dilute acids, separate as yellow oily compounds। Okay, now these and nitrosoamines on warming with crystals of phenol and few drops of concentrated H2SO4 form a green solution। अभी बस कलर याद रखते आना। फिनॉल के साथ रिएक्शन विद गिव अ ग्रीन सॉल्यूशन which when made alkaline with aqueous NaOH turns deep blue and then red on dilution। ओके, ये हमारा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन and is used as test फॉर, ये दोनों की तरह दोनों के लिए टेस्ट के तौर पे यूज होता है, फिनॉल्स एंड 2 डिग्री अमीन। ठीक है बच्चों, इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर 2 डिग्री अमीन्स एंड फिनॉल। क्लियर है बच्चों? तो गाइस हम यहाँ पे इतने पार्ट को देखेंगे, नाइट्रोसो अमीन कैसे बन रहा है, ठीक है ना गाइस। उस हाँ 2 डिग्री, नहीं इन दोनों की रिएक्शन है, मतलब दोनों का 2 डिग्री अमीन विद फिनॉल्स गिव दिस रिएक्शन, तो वो दोनों के लिए टेस्ट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो रिएक्शन देखते हैं गाइस। पहले एलिफेटिक देखते हैं, 2 डिग्री अमीन प्लस HNO2। गाइस क्या देगा, नॉर्मली फीलिंग क्या आती है, कुछ बाहर निकाल देते हैं, हाँ है ना बच्चों। यहां से H बाहर फेंको और यहां से HNO2 से OH बाहर फेंक दो, तो बचेगा क्या गाइस, NO। हाँ है ना, यहाँ से H यहाँ से OH, डू यू रियलाइज यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, R2N एंड डबल बॉन्ड O। हाँ है ना बच्चों, ये है हमारा नाइट्रोसो अमीन।
तो एन एन डाई एल्काइल नाइट्रोसोमीन, दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर है यहां तक बच्चों? फाइन। नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमीन। क्लियर है बच्चों? ये हमने नाइट्रोसो लिख लिया और फिर दो एल्काइल ग्रुप। फाइन, गुड। एंड दिस इज अ येलो ऑयली कंपाउंड, येलो ऑयली कंपाउंड। अब एरोमेटिक ले लेते हैं, पीएच NH CH3। रिएक्शन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, PHNCH3 एंड डबल बॉन्ड हो। क्लियर और नॉट गाइस? ग्रेट। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, ये नोट इट डाउन। नहीं, आइडिया इसके, इससे तुम्हारे इट टेक्स टाइम, तो जब तुम पढ़ने लगते हो या मतलब याद करने में बेटर रहता है, आसान रहता है। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा दिस इज टू इज अ येलो ऑयली कंपाउंड। हाँ बेटा। ये लीपरमैक्स टेस्ट किए सिर्फ 2 डिग्री मीन्स के लिए फिर और किसी चीज के लिए? और फिनॉल बता दें, दिस सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर 2 डिग्री अमीन्स एज वेल एज फिनॉल। ऊपर लिख तो दिया था कहीं, मैंने बता नहीं, अच्छा बताया था, कोई बात नहीं। ठीक है ना बच्चों, याद कर लो, इट इज इंपॉर्टेंट। फिनॉल्स और 2 डिग्री अमीन्स दोनों के लिए सर्व्स एज अ टेस्ट। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इट विल बी एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन। क्लियर है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन। ओके। नहीं, सिर्फ बताया था, जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे थे तब मैंने बताया था इट सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर फिनॉल, उस वक्त बता रखा है। अब आते हैं 3 डिग्री अमीन्स पे बच्चों। हाँ, ये मैंने तो वैसे ही लिख दिया था, इंडियन इवन अकर टू मी, तुमने बताया भी, तो कोई बात नहीं बेटा। इसमें मेरे ख्याल से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले उसे लिख लो फिर उसे। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, 3 डिग्री अमीन्स। 3 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक, उनमें भी डिफरेंस है। ठीक है ना बच्चों? एलिफेटिक कुछ रिएक्शन शो करेंगे, एरोमेटिक डिफरेंट शो करेंगे। तो देखते हैं गाइस, एलिफेटिक 3 डिग्री अमीन्स। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। 3 डिग्री अमीन्स ऑन रिएक्शन with HNO2 form soluble salts, soluble nitrite salts, while aromatic 3 डिग्री amines undergo electrophilic substitution in ring to form green colored para nitrosoamines. ओके गाइस, रिएक्शन देखते हैं बेसिकली। 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स की पहले, 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। R3N लिया प्लस HNO2 लिया, क्या बनाएगा बच्चों ये? R3NH प्लस एंड NO2 माइनस, सॉल्ट बन गया हमारा।
फाइन। अब इसे अगर तुम हीट करोगे तो एक आर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या बनाएगा, R2N NO, एन डबल बॉन्ड हो बेसिकली, प्लस ROH। हाँ बेटा, ऊपर कर दो, ये लो। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल गेट। यहाँ पे अगर हमारे तीनों आर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना गाइस? एक आर को हमने बाहर फेंक दिया, मतलब बाहर फेंक दिया इन द सेंस उसका ROH बना दिया। क्लियर है गाइस? लेकिन अगर हमारे को डिफरेंट आर दे रखे हैं तो जो सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप है दैट फॉर्म्स ROH। इफ दे आर डिफरेंट तो जो सबसे छोटा है वो तुम्हारा क्या बनाएगा, ROH, स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप, स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप। ठीक है बच्चों? गाइस अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन। 1 सेकेंड गाइस, ये लो, नोट इट डाउन। मैंने तुम्हें यही बताया था कि एलिफेटिक में तुम्हारा सॉल्ट बनता है, ये बात अलग है, हीट करने पे हमारा ROH बाहर निकल गया एंड यू आर गेटिंग अगेन योर नाइट्रोसो अमीन। ठीक है ना बच्चों? कर लिया नोट या कर रहे हो? हाँ बेटा, नोट इट डाउन। इट इज सॉल्युबल, हीट करने पे ROH बाहर निकल गया। आर नॉर्मली CH3 ले रहे होते हैं। ओके गाइस, 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन पे आते हैं। लेट अस टेक दिस NCH3CH3 प्लस HNO2। गैस तुम्हें याद है मैंने बताया था इसमें से तुम्हारा, ऐसे मान के चलो H प्लस हमें दे रखा है, ये बनाएगा, ये बाहर जाएगा, NO प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड इट विल अटैक द बेंजीन रिंग एट विच पोजीशन, पैरा। वही जो हमारा, हाँ, जो ग्रीन कलर का हमारा कंपाउंड बना। 1 सेकेंड गाइस, दिस इज व्हाट यू गेट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? ये हमारा बना, दिस इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर। अच्छा बच्चों, हमने HNO2 की रिएक्शन, HNO2 पहले भी करा हुआ है। कहाँ पे करा हुआ है बच्चों? विक्टर मेयर टेस्ट याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा। पहले हमारा ROS था, फिर उससे RI बनाते थे, फिर उससे हम RNO2 बनाते थे, और उसके बाद भी यूज टू चेक कि कौन सा हमें, विच एल्कोहल इट इज। हाँ 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 बच्चों, अब ध्यान दो तो मैं लिख देता हूं, HNO2 is also used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है ना बच्चों? कि हम ROH का RI बना के RNO2 ही तो बनाते थे। ठीक है ना बच्चों? तो इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री, जो कि हमारा क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट। ओके गाइस? हाँ बेटा बोलो। वन सेकेंड, क्या कह रहे हो बेटा, मुझे बोलो। हाँ, मतलब यहाँ पे
हाँ आयोडीन में जैसे हम H2+ माइनस बना देते हैं, इधर हमको इसके कितना हाँ हाइड्रोजन नहीं है उसके बाद। हाँ गाइस नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताओ इसमें मैं NaNO2HCl डालूंगा क्या बनेगा? ये बनता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? रीअरेंजमेंट हो गया है, हाँ या ना? बताओ गाइस। गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं। HNO2 क्या बनाएगा बच्चों? रीअरेंजमेंट करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। डज दिस फील करेक्ट? एक काम करते हैं, मैं पूरा बनाता हूँ, दैट वुड बी बेटर। पहले ये बना, N2+ बना होगा, फिर N2 बाहर निकल गया, कार्बोकेटायन बन गया। उसके बाद हमने इसे शिफ्ट कर दिया और क्या बना दिया? प्लस था, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया बाद में? OH। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा, हियर। हाँ या ना? और अगर मैं ये उठा लेता, और मैं HNO2 दे मारता, तो मुझे बस ये बता दो क्या सोचेंगे? रिंग एक्सपेंशन कर देंगे। अब मुझे नहीं लगता बच्चों को कोई, हाँ बेटा, ये हमारा बना देगा प्रोडक्ट। ये बाहर गया, ये बाउंड ब्रेक होगी, ये बना, यहाँ पे पॉजिटिव आया, 6 की रिंग बन चुकी है हमारी, ये प्रोडक्ट बनेगा। एक चीज और, अगर हम इसके बाद H+ हीट कर देंगे तो एल्कीन आ जाएगा, जो कि तुम्हें पता है। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। हाँ हाँ, वी आर डन विद HNO2। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने करवा रखा है इस टाइप का। बच्चों इधर ध्यान दो, पहले मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं, फिर रिएक्शन कर लेंगे। हाँ बच्चों प्लीज, कन्वर्टिंग 1 डिग्री 2 या 3 डिग्री अमीन इनटू, हमने उसका क्या बना दिया? अमोनियम सॉल्ट। ओके बच्चों, ट्रीटमेंट विद excess of CH3I is Hoffman's exhaustive methylation. Is Hoffman's exhaustive methylation. अभी लिखते जाओ गाइस, उसके बाद समझ में भी आ जाएगा। दिस इज हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक है बच्चों, दिस salt when treated with moist Ag2O, moist Ag2O की जगह एक और क्या लिख सकते हैं हम? AgOH। ठीक है ना गाइस? इट गिव्स
AgX as precipitate and quaternary ammonium hydroxide. ठीक है गाइस, which on heating at 400 Kelvin or above undergoes elimination. It undergoes elimination to give alkene. और यहाँ पे एल्कीन भी तुम्हारा, तुम्हें याद है गाइस, दो तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, सेडजे प्रोडक्ट एंड हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। दिस इज योर एलिमिनेशन पार्ट। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हमने देख लिया, एलिमिनेशन देख लिया। इसमें हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन is the major product. Less substituted alkene is major product. Reaction देखते हैं guys. Let us have a look at the reaction बच्चों। हाँ बेटा बोल। RX में जब AgOH की रिएक्शन करते थे उससे हाँ वो बनाते थे जब अल्कोहल, तो सर उसमें रीअरेंजमेंट करते हैं हाँ बेटा, सर। एक तुम question 1 था सेकेंड, एक मिनट रुको, फिर से बोलना तुमने। RX में, AgOH, हाँ तो AgX, हाँ रीअरेंजमेंट करा जा सकता है। वर्कशीट का क्वेश्चन था, उसमें बिना रीअरेंजमेंट करके जो आंसर था वही। तो उसमें 4 ऑप्शन में एक ही दे रखा होगा जो मैच कर सकता है कि नॉर्मली रीअरेंजमेंट होता है, हो सकता है, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है कर दो। वैसे भी हम नॉर्मली कर देते हैं कि RX प्लस AgX बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मली हम रीअरेंजमेंट कर देते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, सबसे पहले हमने क्या किया, मिथाइलेशन किया, CH3I। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मतलब एक्सेस में ले रखा है। गाइस HI बाहर फेंक के CH3 जोड़ दें, हाँ है ना, तो 2 CH3 तो हमारे वैसे ही लग जाएंगे, 2 H हटके, हाँ है ना, 2 HI बाहर निकले और हमारा क्या जुड़ गया, 2 CH3। लेकिन वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, हम 3 लेंगे, हमें बनाना है सॉल्ट बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? तो ये बना देगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये बना देगा। सर वही वाले नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाले इसको ऐसे भी देख सकते हो। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? हाँ गाइस प्लीज आवाज नहीं, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। ये हमने बनाया है, दिस इज व्हाट वी हैव मेड। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट बताओ गाइस। अब मैंने लिया Ag2O मॉइस्ट, या फिर हम इसको AgOH भी लिख सकते हैं। क्या करेगा गाइस ये क्या करेगा बच्चों? और ऊपर I माइनस की जगह OH माइनस आ जाएगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। तो क्या बनेगा हमारा, मैं बनाता हूं। और सेक बच्चों, कर लिया नोट यहां तक? गुड। अब क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट स्टेप हमारा सिंपल है, हीट। ओके गाइस, तरीका देखते आओ, मैंने यही लिखा था पहले। हाँ बच्चों, पहले हमने CH3I एक्सेस लिया जिससे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो गया, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया, Ag2O के साथ हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, दिख रहा है तुम्हें? अब हम हीट करने पे क्या करेगा गाइस, देयर बी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वाला पार्ट हमारा रह गया, उसको और देखते हैं। ठीक है ना गाइस? हीट किया 400 केल्विन और अबव,
बच्चों यहां पे क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल ग्रुप इज अ लिविंग ग्रुप। बच्चों ये हमारा लिविंग ग्रुप है। क्लियर है गाइस? जस्ट ट्रीट इट एज एक्स, जिसे आर एक्स होता था ना बच्चों, इसको एक्स की तरह ट्रीट करो इस पूरे ग्रुप को। क्लियर है? अब ये हमारा, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? नहीं अभी मैं बताता हूं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि यही हमने क्यों लिया। गिव मी अ मिनट, थोड़ा टाइम दो। गाइस ये चीज समझ आ गई? अब ये जो ओ एच माइनस है ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले आएगा, यहां से पूरा ग्रुप निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। बीटा कार्बन से एच लेके जा रहा है और हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों? CH2 प्लस N CH3 ये बन रहा है गाइस। और प्लस H2 OH माइनस जो H प्लस लेके गया है, दिस इज द थ्री प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। अभी तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? हाँ बेटा बोलो। सर ये पहले चीज तो स्टेबल है सर, जो 3 डिग्री में आ रहा है, हाँ तो पहले चीज स्टेबल है सर, तो बॉन्ड टूटेगा ही बोला। बेटा नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज अनस्टेबल, दैट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, वो टूट जाएगा। जैसे ही यहां से OH माइनस इस H को लेके जाएगा, एट द सेम टाइम दिस विल ब्रेक एंड गिव अस एल्कीन। होता है, मतलब रिएक्शन होती है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हो जाता है। ठीक है ना गाइस? अभी मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, मिथाइलेशन ही क्यों लिया हमने, इथाइलेशन भी ले सकते थे। तो देखो गाइस समस्या क्या है। सपोजिंग मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, बेटर फील आएगी। हाँ बेटा, नहीं नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। हमें क्या चाहिए, सपोजिंग हमारे पास ये है, सपोजिंग मैं ये उठाता हूं CH3CH2CH NH2, ये उठा लिया बच्चों मैंने। ठीक है ना गाइस? और अगर मैं यहाँ पे पहले मैं एक नॉर्मल बताता हूँ, नॉर्मल जो हम रिएक्शन करेंगे, CH3I एक्सेस में लिया, क्या बनाएगा बच्चों ये? राइट, ये बनाएगा CH CH3N CH3 थ्राइस प्लस, मैं एक काम करता हूँ, 2 स्टेप लिख देता हूँ, AgOH, ये बनाएगा बच्चों ये। बोलो गाइस। गुड। अब हमने हीट कर दिया। हाँ बच्चों, अब पहली चीज तो ये है कि ये जो OH माइनस है इसे H लेके जाना है, हाँ है ना? कहां से लेके आएगा? बीटा कार्बन से। गाइस ये उस कार्बन को अटैक करेगा जहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है। गॉट इट और नॉट? जहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है वहां पे अटैक करेगा। तो बिटवीन दिस एंड दिस किससे H ले जाना कन्वीनियंट है? नीचे वाले से, वो उस पर प्लस डेल चार्ज ज्यादा होगा, रिमेंबर दैट। तो हमारा क्या होगा बच्चों? यू विल गेट दिस एज द मेजर प्रोडक्ट। बेटा बीटा वाले से ही तो लेके जाएगा ना, यहां से ये पूरा ग्रुप निकला, ठीक है ना गाइस? अल्फा से, बीटा से हाइड्रोजन निकला और हमने डबल बॉन्ड बना दिया। हाँ बीटा से निकाल दिया। क्लियर है गाइस? बीटा कार्बन से, हाँ बेटा। सर कभी भी स्टेरिक सिनेरियो या फिर हमेशा बेटा देखो, जिससे तुम्हारी सारी चीज एक्सप्लेन हो जाए वो है तुम्हारा प्लस डेल चार्ज। जहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है वहां पे अटैक करवा दो OH का, बीटा कार्बन में ही। मतलब जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा निकालना है H, ऐसा मत करना कि बीटा की बजाय किसी और कार्बन से निकालने की कोशिश करो, बीटा से ही निकलेगा। जिस बीटा पे पॉजिटिव ज्यादा है वहां से H प्लस बाहर निकाल। क्लियर है बच्चों? तो हमारा ये बन गया प्लस, लेट अस से योर H2, ये बनेगा। दूसरे वाले बीटा से निकाल दो दिस, सर, प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता? बेटे यहां पे इसकी जो रीजन है कि ऐसा ही क्यों हुआ, बीटा कार्बन से ही क्यों निकला, मतलब बीटा में मतलब हमने नीचे वाले से ही क्यों निकाला, उसकी रीजनिंग ये भी कह सकते हो जो तुमने कहा कि क्राउडिंग माइट बी अ रीजन। क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बल्कि है, ऑलरेडी दिस ग्रुप इज सो बल्कि कि जो OH माइनस है वो जो लेस हिंडर्ड है उस पर अटैक करना चाहेगा। लेकिन मैं तुम्हें क्या कहूंगा, बल्कीनेस को रीजन मत देखो, जहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है वहां से H निकालो। बीटा कार्बन में, जिस बीटा कार्बन में प्लस डेल चार्ज ज्यादा वहां से H निकालोगे।
निकालना हमें हाइड्रोजन बीटा कार्बन से ही है। गॉट इट? कि अभी हम और केसेस भी देखेंगे, यू रियलाइज ये जो हमारा प्लस चार्ज है, इट वर्क्स इन एवरी सिनेरियो। तो उसी को स्टडी करेंगे हम, उसी को मान के चलेंगे। अब गाइस मैं क्या बता रहा था, सपोजिंग मैं ये लेता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बच्चों, CH2 ये ले लिया मैंने। और जैसे हम कहते हैं ना, मिथाइलेशन की जाए इथाइलेशन ले लें, हमने ले लिया C2H5I एक्सेस। क्या बनाएगा बच्चों ये? अब तुम कौन सा एल्कीन चाह रहे हो पहले ये बताओ। अभी तक तुम्हारा जो हम मिथाइलेशन करते थे उसमें मिथाइल के पास तो मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो आर अटैच हुआ उसके पास तो बीटा कार्बन ही नहीं है। मिथाइल अटैच मतलब मिथाइल जोड़ रहे हो। यहां पे हमारे पास, भाई इस नाइट्रोजन को थोड़ी ना पता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो हम इससे निकालना चाह रहे हैं। डू यू रियलाइज और नॉट कि यहाँ पे ये जो ETM है इसको, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, आई लव टू मेक दिस अगेन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, ये रहा, ये देखो बच्चों, यहां तक क्लियर है बच्चों? अब गाइस OH माइनस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई यहां से हाइड्रोजन लेके जाए, ये ग्रुप बाहर जाए और डबल बॉन्ड बन जाए। लेकिन ये क्या करेगा, इसको उससे अच्छा हाइड्रोजन दिख रहा है इजीली अवेलेबल, ये मुझे बताओ बीटा में ये बीटा ज्यादा प्लस जल या इस बीटा पे ज्यादा प्लस जल? ऊपर वाला। तो पता चलेगा ये एल्कीन बन गया और ये हमारा 3 डिग्री अमीन बन गया। ऊपर वाला इसलिए अच्छा ना कि नीचे वाले में दोनों साइड से डोनेट करते। हाँ, मतलब यहाँ पे हमारा ये वाला जो बीटा है इसमें ये डोनेट कर रहा है, यहाँ पे बीटा पे कम है। ठीक है ना गाइस, समझ गए? तो हमारा एल्कीन समझ आ रहा है, मतलब एल्कीन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे एल्कीन बनेगा, वो ना बन के तुम्हारा दूसरे से बन गया। इसीलिए हम मिथाइलेशन करते हैं। गॉट इट और नॉट गाइस? तो यहाँ पे जब तुम हीट करोगे तो द प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग इज CH2CH2। समझ गए गाइस? दैट इज द रीजन वी डू मिथाइलेशन इंस्टेड ऑफ इथाइलेशन और एनीथिंग एल्स। हाँ तब तो कर ही सकते। ओके बच्चे, कर लिया नोट? करते हैं। ये लिया हमने, इसमें हमने CH3I लिया एक्सेस, फिर लिया Ag2O मॉइस्ट, और फिर लिया हीट। सोच के बताओ बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेगा? थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। गाइस यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिग्री अमीन लिया है, उसका हम क्वाटरनरी सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों? यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, 1 सेकेंड गाइस। हाँ बेटा क्या कह रहे थे? राइट। ये बनेगा पहले, हाँ है ना बच्चों? बनेगा गाइस। हमने पहले 3 डिग्री बनाया और फिर तुम्हारा सॉल्ट बना दिया। ठीक है ना बच्चों? Ag2O से X हट के OH लग गया। अब हीट करोगे तो हमारा कौन सा हाइड्रोजन जाएगा बच्चों? हम यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, ये ग्रुप बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा यहाँ पे? करेक्ट।
हाँ या ना, बोलो गाइस। क्लियर हो गया? तो अगर मैं अब इसके अंदर फिर कर दूं CH3I नेक्स्ट AgOH और नेक्स्ट हीट, तो क्या होगा बच्चों? देन यू विल हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Yes, sir. प्लस CH3 थ्राइस N प्लस H2O। हाँ बताओ बच्चों, कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। यही बना है, ग्रेट। एक और चीज बच्चों, एक और केस जिससे क्लैरिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। PH CH2 CH2 N C2H5 Me, ये लिया हमने, इसमें डाला CH3I AgOH और हीट, क्या बनेगा बच्चों? गाइस जहां पे प्लस डेल चार्ज आता है वहां पे, गुड बेटा देखो, पहले हमने ये बनाया, मैं तीसरा स्टेप नहीं दिखा रहा, पहले सेकंड पे आते हैं। ये ला PH CH2 CH2 N CH2 CH3 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 प्लस OH माइनस, ये बनना था बच्चों। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम OH से H यहां वाला निकाल के लेके आए या यहां से। लेफ्ट वाला इज मोर प्रेफर्ड क्योंकि उसमें प्लस डेल चार्ज ज्यादा है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? PH CH CH2। क्लियर और नॉट गाइस? प्लस N या C2H5 N CH3 ट्वाइस प्लस H2O। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बोलो गाइस। गुड। इसलिए मैं कह रहा था एक चीज याद कर लो, जहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा वहां से हम H निकालेंगे बीटा कार्बन में। ओके गाइस, ये हमारी E2 एलिमिनेशन है। ओके गॉट इट गाइस। लेकिन जिसमें हमारा हॉफमैन प्रोड इज मेजर। हॉफमैन को हमने कैसे समझा कि जहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है वहां से H निकाल लो। फाइन। जैसे अगर मैं ये लेता हूं, इसमें मैं डालता हूं एल्कोहलिक KOH, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोड बच्चों? और अगर मैं लेता हूं यहां पे ये और हीट करता हूं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट? फील सही है गाइस? गुड। इसमें मेजर ये होगा, इसमें मेजर ये होगा, ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स। हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स एंड कोप रिएक्शन। करें? पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स पे आते हैं। डिपेंडिंग, हाँ बेटा वी आर डन विद दैट। डिपेंडिंग ऑन reagent we can get
हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन मिल सकता है हमें, या नाइट्रोसो कंपाउंड मिल सकता है, या हमारा नाइट्रो कंपाउंड मिल सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा RnH2 है, ऑक्सीडेशन करा सबसे पहले बना RnHOH, और ऑक्सीडेशन करा तो हमारा बना RnO, और ऑक्सीडेशन करा हमारा बना RnO2। क्लियर है गाइस? अगर मैं ये लेता हूं और मैं लेता हूं KMnO4, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या हम ये बना सकते हैं NH2 के बजाय NO2 लगा दें? आइडिया समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज हाउ यू कैन गेट योर नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है ना बच्चों? अमीन्स का ऑक्सीडेशन करोगे, हाइड्रोक्सिल अमीन नाइट्रोसो या नाइट्रो तक जा सकता है। अब आते हैं कोप रिएक्शन। इट इज सिमिलर टू जो हमारा हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन था, उसी टाइप का है, उसी टाइप का है ये। और इसमें भी तुम्हारा हॉफमैन प्रॉड इज द मेजर प्रॉड। ठीक है बच्चों? फाइन। तो इट इज सिमिलर टू हॉफमैन methylation and elimination। ओके, पैटर्न इसका वही है। और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर। बच्चों क्या हो गया गाइस? ये लो बेटा, बच्चों इधर ध्यान दो, हमने ये लिया, दिस इज व्हाट यू हैव टेकन। फाइन गाइस, सबसे पहले हमने लिया परऑक्सी एसिड। जैसे तुम H2O2 ले सकते हो या परऑक्सी एसिड ले सकते हो, जैसे CF3CO3H। ओके बच्चों, ये क्या करेगा? ये ये बना देगा बच्चों N+O-। दिस इज व्हाट इट विल गिव यू गाइस। अब हमने किया हीट, हीट करने पे क्या है बच्चों, ये जो O है ये हमारा यहां से बीटा कार्बन से क्या ले जाएगा? H। क्लियर है? यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा एंड यू विल गेट अ डबल बॉन्ड। हाँ बेटा, हाँ सेम बिल्कुल उसी जैसा ही, एक एक ही रिएक्शन एक दूसरी रिएक्शन, मतलब दोनों में डिफरेंस का क्या मतलब हुआ? हाँ, प्रॉड में एक चीज मैं बताता हूँ अभी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। पैटर्न समझ में आ गया? पहले ये बताओ, ये जो O है ये यहां से H ले गया बीटा कार्बन से, नहीं वही तो है। लेस सब्स्टिट्यूट आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? जहाँ पे प्लस जेल चार्ज ज्यादा है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा था ना प्लस जेल से देखो, प्लस जेल इज द मेन क्राइटेरिया, कि मोस्टली तुम्हारे जब पीएच इज स्पेशल केस, अदरवाइज नॉर्मली हमारा जो एल्काइल ग्रुप होता है उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड बन रहा होता है। हाँ, हॉफमैन बनाना है, करेक्ट, हॉफमैन प्रॉड बनाना है। सर अगर वो n के पास प्लस है वो माइनस है तो वो आपस में बॉन्ड नहीं बनेगा। कितने बॉन्ड बनाओगे बेटा? 5 ना बना दोगे? हाँ, ना ना, ये बनता है, रिमेंबर इट, दिस इज व्हाट यू गेट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों?
समझ में आया नहीं आया? गॉट इट? एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ बेटा, C2H5 लिया, N लिया, CH3 लिया, C3H7 लिया। पहले हमने डाला 30% H2O2। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिया हीट। ओके गाइस, क्या बनाएगा बच्चों ये बताओ? जहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा, बच्चों बताओ, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ये ये दिस वन वुड बी बेटर। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा क्या बनाएगा? इट विल गिव यू CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C3H7 NCH3OH। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस? O इज कनेक्टेड टू N। फाइन। तो ये जो एलिमिनेशन होता है ना बच्चों, दिस इज सिन एलिमिनेशन। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे थोड़ी सी बेटर फील आएगी। मतलब ये वो वाला H लेके जाएगा विच इज ऑन द सेम साइड एज दिस ग्रुप। जैसे मैं अभी बना के बताता हूँ, 1 सेकेंड बच्चों। यहाँ पे पीएच लिया हमने, यहाँ पे हमने लिया NCH3 ट्वाइस। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अब हमने इसमें पहले किया क्या? हमने करा, पहले लिया हमने क्या बच्चों? CF3CO3H और नेक्स्ट स्टेप में कर दिया हीट। पहले में ये बनेगा गाइस, हाँ या ना? अब नॉर्मली हमारा एल्कीन कौन सा बनना चाहिए? पीएच वाला साइड में एल्कीन बनना चाहिए कि प्लस डेल चार्ज वहां पे ज्यादा है। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, हाँ या ना बच्चों? गुड। ये बनता भी है अगर यही दे रखा है तो। अगर मैं ये ले लेता हूं, इफ आई स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ पीएच एंड दिस ग्रुप, ये ले लिया मैंने। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनाओगे बच्चों? आइडिया ये N+O- बना देगा, लेकिन ये जो O है ये उसी हाइड्रोजन को लेके जाएगा विच इज ऑन द सेम साइड एज दिस ग्रुप। अब यहाँ पे जो H है, कहाँ पे H जो है बच्चों? यहाँ पे जो H है वो यहाँ पे है, इधर है। तो हम किसको, कौन से H को लेके जाएंगे बाहर बच्चों? ऊपर वाले के पास दोनों H अवेलेबल है, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों? ऊपर एल्कीन बना देंगे। गॉट इट और नॉट गाइस? दिस इज व्हाट यू विल गेट। और बाई चांस मैं ये लेता तो ये पीएच और ये लेता मैं NCH3 ट्वाइस, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे जो H है इट इज ऑन द सेम साइड एज दिस ग्रुप। पहले हमारा N+O- बनेगा। अब ये हमारा इस H को ले जा सकता है, इट कैन टेक दिस H का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सर अगर ऊपर वाले में भी कोई ग्रुप होता और वो हाइड्रोजन पीछे देखो वाले अब ही फिर होता। तुम एक रैंडम केस पे जा रहे हो, बिल्कुल मत जाओ। 1 सेकेंड बच्चों, अरे ये तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा ना, तो ये बनेगा गाइस। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? समझ में आया नहीं आया? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? कर लो नोट।
बेटा इसका अंदर तो तुम्हारा ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो छोड़ो उसे। बेटा तुम कह रहे हो इट इज इन द सेम प्लेन, इस टाइप से, वो तो होगा ही नहीं ना। मतलब sp2 हाइब्रिडाइज चाहिए ना तुम्हें प्लेनरिटी के लिए। तो फिर इसके ऊपर या नीचे कहाँ पे? ऊपर या नीचे तो होगा ही ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो। भी मैं बताता हूँ, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। मैं समझ गया तुम्हारा डाउट क्या है, गिव मी अ मिनट। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, पहले ये बता दो मुझे। हो गया? सेन एलिमिनेशन समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, ग्रेट। तो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है? लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये कह रहे थे ना, हमने लिया 2 CH3 लिए, दूसरा AgOH, तीसरा हीट। ये मैंने क्या ले लिया बच्चों? हॉफमैन लिया है। स्कोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉफमैन है, मेन हमारा फोकस हॉफमैन पे होगा। बताओ बच्चों क्या बनेगा। और फिर हमने फिर लिया, हमने क्या, we took CH3, नेक्स्ट AgOH, थर्ड हीट। हाँ बेटा करेक्ट, बी। बच्चों पहले देखो हमारा ये बनेगा नहीं बनेगा। 1 सेकेंड बच्चों, कुछ ज्यादा ही छोटी रिंग बना दी मैंने। पहले ये बनेगा, हाँ है ना बच्चों? अब ये जो OH माइनस है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा। यहाँ पे डजेंट मैटर, कहीं से भी हटा दो, हाँ है ना? यहाँ से H लेके जाओ, यहाँ से एक ग्रुप हटाओ और डबल बॉन्ड बना दो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट समथिंग लाइक, 1 सेकेंड, ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? क्लियर और नॉट? अब मैंने फिर कर दी रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या बनेगा बच्चों? NCHC थ्राइस प्लस, 1 सेकेंड बच्चों, जगह ही नहीं मिल रही, रुको यहाँ पे करते हैं। NCH3 थ्राइस प्लस, एंड यू हैव गॉट OH माइनस। बच्चों ये क्या करेगा अब हमारे पास अगेन एलिमिनेशन करेंगे हम, एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ मुझे। समझ में आ गया वैसे प्रॉड कैसे बना है? गुड, नो यूज। करो नोट बच्चों, ठीक है? हाँ, हाँ बेटा। पहले वाले में बात कर रहे होगे बेटे, यहाँ पे हमारा इस साइड का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, अगर OH इस H को लेके जा रहा है, पैटर्न तो वही रहता है ना बेटा। दिस होल थिंग बिकम्स अ लिविंग ग्रुप। और ये दो साइड से कनेक्टेड है, तो एक साइड से ब्रेक हो गया, एक साइड में अभी स्टिल इट इज अटैच। और नेक्स्ट में हमने आगे कर दिया कि एक और CH3 जोड़ा प्लस, और अब ये नाउ वी हैव गॉट ओनली दिस बीटा हाइड्रोजन, तो वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करके वी गेट द प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 राइस N प्लस H2O। हाँ या ना बच्चों, बोलो गाय।
अगर ये क्लियर है तो मुझे ये बता दो इसका आंसर क्या होगा। 1 सेकेंड बच्चों। ये हमने लिया और सेम CS3I XS लेफ्ट साइड में लिखो दो। AgOH हीट। बताओ बच्चों क्या बनेगा, 1 मिनट रुकना गाइस। हाँ ठीक है, बताओ बच्चों क्या बनेगा। ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे बच्चों हम? हाँ है ना, ये बनाया है तुम लोगों ने। और अगर मैं फर्दर रिएक्शन कर दूंगा तो ये हटके हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं बना ही देता हूँ। अगेन अगेन वी हैव डन द सेम थिंग। तो यूएल है, अब हमारे पास बीटा ये है। मतलब पहली बार ये समझ आ गया ना बच्चों कि हमने यही क्यों बनाया, लेफ्ट साइड में ही क्यों ऐसे लिखे गए कि ये जो बीटा कार्बन है इसका हाइड्रोजन मतलब इस पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, राइट। तो यूएल एफ CS3 राइस एन प्लस H2। मेरे ख्याल से इतना काफी है, एक और ले लेते हैं, लास्ट लास्ट ले लेते हैं गाइस, NH। ये लिया हमने और इसमें हमने कर दी रिएक्शन। तो गाइस बताओ क्या बनेगा। अगेन द सेम थिंग लिख देता हूं मैं। अगेन लिखना इज नॉट नाइस। CS3I एक्सेस में भी हम बेसिकली लिया बच्चों। प्रोड क्या बनेगा गाइस, फटाफट बताओ मुझे। बन भी गया, ठीक साइड बना दे, correct नहीं कर। दोनों ही बना दो, 2 बार कर देते हैं। ये बनेगा बच्चों, ये लिखा है डाई विनाइल ईथर। हाँ, डाई विनाइल ईथर। अब आते हैं, हाँ नहीं बच्चों बिल्कुल नहीं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। टेस्ट फॉर अमीन्स। विनाइल बेटा वी है। टेस्ट फॉर अमीन्स बच्चों, पहला टेस्ट। हाँ बेटा वी आर डन विद दिस रिएक्शन। रिएक्शन बहुत है बेटा। टेस्ट फॉर अमीन्स, पहला सॉल्युबिलिटी टेस्ट। Solubility test कैसे करते हैं? आप पानी में जब मिला बेटा दे आर बेसिक, दे विल रिएक्ट विद एसिड। ओके बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स being basic dissolve in acids, they dissolve in acids. Example HCl, H2SO4, HNO3 to form salts। ठीक है बच्चों, जैसे RNH2 प्लस HCl क्या देगा, RNH3 प्लस Cl माइनस। हाँ रिएक्ट कर गया तो डिजोल्व हो गया, करेक्ट। अमीन्स also react with chloroplatinic acid, which is nothing but H2PdCl6 to form insoluble salt, यहाँ पे called chloroplatinase। याद करने का है बच्चों,
ठीक है गाइस, गुड। रिएक्शन विद मेटल आयंस, सेकंड। इसको मुझे नंबर में डाल ही नहीं रहा, नंबर में ना फिर कंफ्यूजन होता रहता है कि बार और ऊपर रेफर करना पड़ता है। रिएक्शन विद मेटल आयंस, ये जो भी रिएक्शंस हैं ये थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। आइडिया दिस इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, लाइक NH3 amines form, NH3 की तरह हमारे 1 डिग्री अमीन्स फॉर्म soluble, they form soluble coordination compounds with transition metal के ions, with transition metal ions। एग्जाम्पल Ag प्लस Cu2 प्लस, इसके आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? जैसे रिएक्शन देखते हैं, हमें बताए AgCl प्लस 2NH3 क्या देता है बच्चों? AgNH3 ट्वाइस Cl, ये देता है ना, NH3 देता है। AgCl क्या, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट हैज बीन फॉर्म। तो अगर मैं NH3 के बजाय लेट अस से CsCNH2 लेता हूं, तो यू विल गेट अ सिमिलर रिएक्शन बच्चों, AgCH3NH2 ट्वाइस Cl। क्लियर है बच्चों? पैटर्न वही है। एक कॉपर के साथ भी देख लेते हैं, CuCl2 प्लस 4NH3 क्या देता है बच्चों? हाँ बेटा, नहीं पूछना जरूरी है क्या? हाँ, कोऑर्डिनेशन में आइडिया दे आर लुईस बेस। ये जो हमारा है, जैसे NH3 यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज बेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है? मेटल आयन को। तो यहाँ पे CsCNH2 लोगे, उसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज लुईस बेस। सर उसका कोई एटम लूज नहीं होना चाहिए तो जैसे नहीं, NH2 उस हिसाब से मत, उस हिसाब से मत सोचो, नहीं, नहीं होता। +4 CsCNH2 अगर तुम लेते हो, सिमिलर पैटर्न पे ये हो जाएगा, Cu CsCNH2। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया? गुड। अब आते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट बच्चों, दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amines. We do a reaction with aryl sulfonyl chloride। मैं इधर लिख देता हूं, टेस्ट फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री amines। ओके, रिएक्शन हम करवा रहे हैं एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो देखते हैं, हमने पहले लिया RnH2, 1 डिग्री अमीन क्या करेगा? ये हमने सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? क्या चीज बाहर निकलेगी? HCl बाहर फेंक दे, है ना बच्चों? HCl बाहर फेंक देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बच्चों? NHR दे देगा, नहीं दे देगा बच्चों? अब एक चीज बताओ, क्या ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है।
हाँ है ना, इससे पहले वाली, हाँ। याद करने के लिए है, वो तो यूज कैसे आएगा वो तो क्वेश्चन में तब पता चलेगा जब एक्चुअली आता है। हाँ हाँ, ये बना देगा। हाँ हाँ हाँ, बेटा वो उसमें CSC आता है, अभी बताता हूँ मैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाओ, ये चीज समझ आई नहीं आई? क्लियर है गाइस? और ऊपर ये लो, ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? दिस हैज गॉट अ एसिडिक हाइड्रोजन, कौन सा? ये। और ये हमारा इट कैन रिएक्ट विद बेस, तो इट विल बी सॉल्युबल इन बेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज सॉल्युबल इन बेस, मैं इसको लिख देता हूं, सॉल्युबल इन बेस। गॉट इट और नॉट बच्चों, बताओ भाई, बोलो गाइस। गुड, दैट्स ग्रेट। आगे चलें। अब आते हैं 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन, R2NH, R2NH। ये हमारा क्या है? ये कंपाउंड क्या है बच्चों? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होगा गाइस? रिएक्शन तो सेम पैटर्न में जाएगी, H गया Cl गया, हाँ है ना? बताओ गाइस। गुड, you will have this NRR, लेकिन इज इट सॉल्युबल इन बेस? बताओ बच्चों। हाँ, दैट इज द दैट इज हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। नॉट सॉल्युबल इन बेस, तो तुम बेस लोगे, देयर बी नो रिएक्शन बच्चों। हाँ बेटा, तीनों को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, नो रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? इट इज नॉट सॉल्युबल इन बेस, इट इज इनसॉल्युबल। गॉट इट और नॉट बच्चों? इट इज इनसॉल्युबल। अब आते हैं R3N, ये बंदा रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसके पास कोई H ही नहीं है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? देयर बी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। हाँ बेटा बोलो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो इसने हमारी रिएक्शन ही शो नहीं करी, 3 डिग्री अमीन ने। तीनों डिस्टिंग्विश हो गए। गुड। सॉल्युबल होने का मतलब उसमें precipitate हाँ, करेक्ट। बच्चों अब आते हैं, आजकल जो हमारा हिंसबर्ग, इसे क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज, मैं बनाता हूं, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? क्या स्ट्रक्चर? हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है बच्चों? गाइस आवाज नहीं प्लीज। अब मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, वी हैव गॉट नाउ अ डेज a better reagent is used, better reagent then Hinberg's reagent is used, Hinsberg, हाँ हाँ, is used। ये क्या है तुम्हारा? TSCl is used, ठीक है बच्चों? गॉट इट? हाँ हाँ बेटा, बेटर क्यों, अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेक। ये है हमारा
ये क्या है बच्चों तुम्हारा, ये हाँ TSCl। हाँ बेटा, नहीं नहीं TSCl है ना, दिस इज TSCl। क्लियर है बेटा? तो 1 सेकेंड बच्चों, इट इज बेटर एज 1 degree and 2 degree amines give solid product which can be easily separated, which can be easily separated by crystallization। मैं तो कहूंगा ये रीजनिंग भी याद करने की है। वन सेकेंड बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ, अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बच्चों, ठीक है गाइस। भाई एनिलीन में जो NH2 है दैट इज अ रियली गुड एक्टिवेटिंग ग्रुप। एनिलीन में NH2 इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग है। ओके गाइस, तो रिएक्शन देखते हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ हो गए। अब आते हैं ब्रोमिनेशन पे बच्चों, टेस्ट आर ओवर, ब्रोमिनेशन पे आते हैं। एनिलीन reacts with bromine water at room temperature or with brominating agent to give white precipitate of 2,4,6 tribromoaniline। करेक्ट, ठीक है बच्चों। एक तो हमारे पास Br2 वाटर था, ब्रोमीन वाटर, हाँ है ना बच्चों? या क्या दिया होगा बच्चों हमें, विल बी गिवन KBrO3 प्लस Br माइनस, बेसिकली BrO3 माइनस प्लस Br माइनस। क्या दिया होगा बच्चों तुम्हें? BrO3 माइनस प्लस Br। 1 सेकेंड बच्चों, ये रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए। हाँ, Br माइनस प्लस H प्लस। गाइस डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? इसमें तुम्हारा ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? और ये क्या देगा, इट विल गिव यू Br2 प्लस H2। मतलब अगर तुम्हें ये दे रखा है, इट इज एज गुड एज सेइंग तुम्हें ब्रोमीन वाटर दे रखा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? अब रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमने एनिलीन लिया प्लस, या मैं ऊपर एरो में ही लिख देता हूं, Br2H2O और BrO3 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H प्लस। इट विल गिव यू ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। अभी ऊपर यही तो लिखवाया था इसी की। हाँ बेटा, करेक्ट। हाँ बेटा, बच्चों यहां तक समझ गए? लेकिन अगर हम चाहते हैं सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन हो,
बच्चों देखो इसमें समस्या क्या है, NH2 इज हाईली एक्टिवेटिंग। अगर माइल्डली एक्टिवेटिंग होगा तो एक ब्रोमीन लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दो गाइस, ये रिएक्शन लिख ली। टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड aniline derivative, acetylation is done with acetic anhydride। क्या करेगा बच्चों ये एसिडिक एनहाइड्राइड, क्या क्या देगा एनिलीन, ठीक है ना बच्चों। aniline derivative, acetylation with acetic anhydride is done, then substitution is carried out। Then substitution is carried out, followed by hydrolysis, followed by hydrolysis of substituted amide to give substituted amine। रिएक्शन देखो बच्चों, रिएक्शन देखोगे यू विल फील मच बेटर। NH2 लिया हमने, अब हमने लिया एसिडिक एनहाइड्राइड। बच्चों क्या करेगा गाइस, ट्रीट इट एज एसिड, फाइन, NHCOCH3 बन जाएगा। I mean this was CH3CO twice 4, that was AC2O। ओके बच्चों, तो हमारा क्या बन जाएगा, यू विल हैव NH C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों। ये बन गया हमारा, ठीक है ना बच्चों। क्लियर हुई ये चीजें, नहीं हुई गाइस, पहले ये बताओ। क्लियर हो गया, गुड। अब ये जो ग्रुप है ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, राइट बच्चों। ये एक्टिवेटिंग, माइल्डली एक्टिवेटिंग है या स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, माइल्डली। कि नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को भी दे सकता है और इधर भी भेज सकता है, तो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है नहीं, ठीक है ना बच्चों। अब मैंने लिया Br2, एसिडिक एसिड। अब यहाँ पे हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, और से या पैरा में से ही बनना चाहिए, हाँ है ना। मेजर कौन सा होगा गाइस, पैरा की क्राउडिंग काफी ज्यादा है, मतलब बल्कि ग्रुप है। यहाँ पे अगर ऑर्थो पे करोगे देयर विल बी क्राउडिंग। क्या चेंज कर देते, हाँ हाँ हाँ, वो भी हमने लिया था बेटा, हमने लिया तो ACOH लिया है, नॉट एग्जैक्टली वाटर, हमने ACOH लिया है, ठीक है ना। तो अब हाँ बेटा क्या कह रहे हो, हाँ वो हमने पढ़ा वहीं पे था, लेकिन यहाँ पे दोनों में हो सकता है। ओके नॉन पोलर क्यों नहीं ले लेते, बेटा दोनों चीजें हमने करी है, एक तो वाटर की जगह ACOH ले लिया और एक हमने NH2 की जगह NHCOCH3 ले लिया। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहां तक समझ में आया नहीं आया, एक हमने बना दिया प्रोडक्ट। अब हमें क्या चाहिए था यार, हमें चाहिए था NH2। NH2 की बजाय हमारे पास क्या है, अमाइड बच्चों। तो नाउ लेट अस ऐड H2O, हार्डलिसिस कर देते हैं, बेसिक या एसिडिक। हार्डलिसिस करने पे क्या होगा बच्चों तुम्हारा, ऐसे मान के चलो यहाँ पे हमने H भेजा और यहाँ पे हमने OH भेज दिया। क्लियर है गाइस, लेफ्ट में H भेज दिया, राइट में OH भेज दिया। वी हैव गॉट द प्रोडक्ट दैट वी वांटेड।
हाँ बेटा बोलो। यहाँ पे आपने H2 को पायरेट हाँ की तरफ सीधा ही Br2 और CH CH3COH। नहीं CH3 जो भी होता है वो सर बेटा उन रिएक्शंस को जो वहां पे करी थी उसको इससे कंफ्यूज मत करो। सर कर क्यों नहीं सकते मतलब कोई केमिस्ट्री हाँ बात तो सही है, आप नहीं आएगी, टेंशन ना लो। क्लियर है गाइस? यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? और सर एक डाउट था। पोलर है लेस, हाँ, वाटर से। जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 सेकेंड मैं अभी बताता हूँ, गिव मी 1 सेक। बेटा देखो ये जो एनहाइड्राइड है, इसको ये मैंने बच्चों को किस तरीके से बताया था, मैं वो बताया था। एनहाइड्राइड को ट्रीट करो एज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। ठीक है बेटा, एसिडिक एनहाइड्राइड दे रखा है, यू ट्रीट इट एज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को एज इट इज रख दो प्रोडक्ट में, और दूसरे एसिड मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवा दो रिएक्टेंट के साथ। समझ में आया नहीं आया? तो मतलब अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, यहां से H भेजा, यहां से OH भेजा, इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर है बेटा? एक्चुअली जो रिएक्शन होती है वो इस पैटर्न से नहीं होती, लेकिन ये समझने के लिए आसान है। एक्चुअली जो होती है वो इस तरीके से होती है। ये हमने लिया एसिडिक एनहाइड्राइड, अब नाइट्रोजन यहां पे अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा। क्लियर है गाइस? और उसके बाद यहां पे जब हमारा नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां से H एलिमिनेट होगा, यू विल गेट CH3COH एंड यू विल गेट द अमाइड जो मैंने बना के दिखाया है। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके बेटा, 1 सेकेंड बच्चों। एनीवे गाइस, ये जो हमारा था, क्लियर है? यहाँ पे हमारे एक CH3COH भी आया होगा पक्का, साइड में CH3COH आया होगा। क्लियर है? ये रिएक्शन क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? अब आते हैं नाइट्रेशन पे। लेट अस गो ऑन टू नाइट्रेशन। वी आर डन विद दिस पार्ट, लेट अस गो ऑन टू नाइट्रेशन। द डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, अगर तुम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हो, इट गिव्स ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग HNO3. It is very strong oxidizing agent. It gives oxidation products along with nitration, along with nitro derivatives. हाँ बेटा अभी बताता हूँ, 1 सेकेंड। क्लियर है बच्चों? डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा इन एडिशन टू नाइट्रो डेरिवेटिव। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? अब इन एसिडिक मीडियम, aniline is protonated to give anilinium ion, which has rather, which shows very strong minus I effect. ओके, ठीक है बच्चों? सो बेसिकली मैं अभी समझाता हूं। सो मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, मेटा प्रोडक्ट is also obtained in addition to ortho and para.
ये हम क्या कह रहे हैं उसको समझो बच्चों। गाइस रिएक्शन देखो, ये शायद हमने पहले करी हुई है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस बिफोर। ये लिया हमने HNO3H2SO4 लिया। नाइट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? HNO3H2SO4। ये क्या करेगा बच्चों? एक्सपेक्टेड ये था NO2 ये जोड़े, ऑर्थो पे एक प्रोडक्ट, पैरा पे दूसरा प्रोडक्ट। देखा क्या गया बच्चों? पैरा बना, मेटा बना, मेटा विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, और अमाउंट भी काफी क्लोज टू दैट ऑफ पैरा बना, और जो ऑर्थो है वो बिल्कुल कम बना बच्चों। वाई दैट हैपन समझो। ये हमारा बना 51%, ये हमारा बना 47%, ये हमारा बना 2%। गाइस NH2 नाइट्रोजन इज वेरी, मतलब इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो काफी ज्यादा है ना। आइडिया इज ये हमारा जो एनिलीन है, H+ तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, हाँ है ना बच्चों। ये H+ के साथ क्या करता है? पे अटेंशन गाइस, ये H+ के साथ बनाता है ये NH3+, एंड NH3+ का इट डजंट शो रेजोनेंस कि नाइट्रोजन के पास अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये रेजोनेंस नहीं करता, ये शो करता है वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव आया ऑर्थो पे, उससे कम पॉजिटिव आया मेटा पे, पैरा पे पॉजिटिव बहुत कम है। तो इलेक्ट्रोफाइल समथिंग विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना बच्चों, विच इज समथिंग जो अटैक कर रहा है यहाँ पे। तुम देखोगे पैरा प्रोड सबसे ज्यादा बनेगा, मेटा ऑलमोस्ट क्लोज अमाउंट है, क्योंकि मेटा और पैरा काफी दूर हो चुके हैं, और तो हमारा खत्म हो गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? माइनस आई इफेक्ट से समझ में आ गया व्हाई वी आर गेटिंग पैरा एंड मेटा इज मेजर इंस्टेड ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? यहाँ पे इसीलिए अब हमारा मेटा इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन रीजनेबल अमाउंट। फाइन गाइस, गुड। तो अगर हम चाहते हैं सिर्फ पैरा बने, मतलब मेटा को आउट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मेटा प्रोडक्ट ना बने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? देखो सेम काम करेंगे हम। NH2 हमने लिया था, अब हम इसमें डालेंगे AC2O पायरीडीन। अभी हमने देखा था क्या बच्चों, क्या बनाता है ये? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, NH C+CH3। अब क्या है, नाइट्रोजन इधर भी डोनेट कर रहा है, इधर भी डोनेट कर रहा है। अब वो H+ को भी डोनेट करेगा क्या? नहीं करेगा। वो कहेगा मैं ऑलरेडी 2 को देके परेशान हो चुका हूं, H+ के साथ ये NH+ नहीं बनाएगा। क्लियर है बच्चों? इट विल नॉट डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+। तो अब हम फिर से लेते हैं HNO3H2SO4। अगेन विल टेक 1 सेकेंड बच्चों। HNO3H2SO4 288 केल्विन। अब क्या होगा बच्चों तुम्हारा? ये हो जाएगा। अब गाइस हमारा देखो, ये माइल्डली एक्टिवेटिंग है, ओके, दिस इज माइल्डली एक्टिवेटिंग। तो या तो ऑर्थो बनेगा, पैरा बनेगा, पैरा इज गोइंग टू बी मेजर। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए? ये जो हमारा NH3+ ऊपर बना था दैट वाज वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, हाँ है ना बच्चों? दिस वाज वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, और ये हमारा है माइल्डली एक्टिवेटिंग। क्लियर है बच्चों? गुड। तुम्हारा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे? वी वांट NH2 वापस, तो हम कहेंगे OH- या H+ ले लो। क्या बनाएगा गाइस ये? इट विल गिव अस NH2NO2, NH2 यहाँ पे, पैरा पे NO2। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ बोलो क्या कह रहे थे? करी हुई है ये चीज पहले, आई रिमेम्बर, मैंने करवा रखा है। समझ गए बच्चों? गुड। हाँ बेटा, नहीं नहीं, नेक्स्ट पे आते हैं सल्फोनेशन। लेट्स गो ऑन टू
सल्फोनेशन बच्चों, हम कहेंगे एनिलीन ऑन सल्फोनेशन with concentrated H2SO4। गाइस ये ऊपर वाला समझ गए ना कि अगर हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए, मेटा को आउट करना है, तो पहले NH2 का क्या बना दो, NHCOR, इट विल बी माइल्डली एक्टिवेटिंग। और ये तुम्हारा ऑर्थो तो आउट हो जाएगा क्योंकि उस पर क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी अगर ऑर्थो पे अटैक करवाते हो तो तुम्हारा पैरा प्रोड बना देगा, क्योंकि ये हमारा जो Na नाउ इट विल नॉट डोनेट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+ गाइस, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, करेक्ट, उसकी हम बात नहीं कर रहे, वो तुम्हारा हो जाता है ऑक्सीडाइज क्योंकि HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ उसका, हाँ किस में जाएगा वो मैं अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक बार मैं ये खत्म करवा दूं, देन आई टेल यू दैट रिएक्शन। HNO3 मतलब HNO3 के साथ तुम्हारा वो वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, ये भी बनेगा। हाँ 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 हाँ। अब आते हैं एनिलीन ऑन सल्फोनेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फर्स्ट गिव्स एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। पहले एसिड बेस रिएक्शन हो गई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, पहले रिएक्शन क्या हो गई, एसिड बेस की। जब तुम हीट करोगे इसको, विच ऑन हीटिंग with H2SO4 at 453 to 473 Kelvin yields para amino benzene सल्फोनिक एसिड। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सल्फेनिलिक एसिड। दिस इज सल्फेनिलिक एसिड। ओके गाइस, एज मेजर प्रोडक्ट। देखो गाइस क्या होगा, रिएक्शन को देखो बच्चों, हमने लिया NH2 H2SO4, पहले क्या होगा बच्चों, यू विल गेट अ एसिड और बेस की रिएक्शन, क्या बनेगा गाइस, NH3 प्लस HSO4 माइनस। ये हमारा क्या है बच्चों, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके गाइस, अब हमने हीट कर दिया, वीडियो से बंद करना। अब हमने हीट कर दिया तो क्या होगा बच्चों, गाइस ऐसे मान के चलो कि अब हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सपेक्टेड थी ना H2SO4 में, कंसंट्रेटेड H2SO4 जब हम लेते हैं तो क्या होता है, SO3 का अटैक होता है। तो ऐसे मान के चलो तुम्हारा ये बन जाएगा, गॉट इट और नॉट गाइस, दिस इज योर सल्फेनिलिक एसिड। डायरेक्टली क्यों नहीं करा अटैक? बेटा पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट याद कर लो बेटा, ठीक है बच्चों, गाइस यहां तक समझ गए, you will get NH2 and SO3H सल्फेनिलिक एसिड। ओके गुड। अब क्या है यहां पे, डू यू रियलाइज ये बेस ठहरा, ये एसिड ठहरा, हाँ है ना। तो हम एक काम करें, यहां से H निकाल के इधर भेज दें, तो हमारा ये बनेगा बच्चों, दिस इज व्हाट यू विल गेट।
ज़्यूट्रायन करेक्ट, NH, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, NH3 प्लस एंड SO3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ज़्यूट्रायन। क्लियर है गाइस? इट इज अ डायपोलर आयन, मतलब उसके अंदर दो चार्जेस प्रेजेंट है और ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। ठीक है ना बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? एक मिनट रुक जाओ बच्चों। थोड़ा सा हाँ बेटा, ये हमारा बनता है। अच्छा गाइस, यहाँ पे हमारा जो COH है वो क्या होना चाहिए? मतलब SO3H जैसे ज्यादा एसिडिक है। अगर हम COH लेंगे बेंजीन के साथ एंड लेट अस से NH2, विल दैट फॉर्म अ ज़्यूट्रायन टू? हम कहते हैं गाइस वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, SO3H इज स्ट्रॉन्गर देन COH। क्लियर है गाइस? तो यहां पे तो हमने बना दिया, सल्फेनिलिक एसिड में तो हमने ज़्यूट्रायन बना दिया। अगर हमारे पास बेंजीन के साथ COH और NH2 होता तो हमने ज़्यूट्रायन नहीं बनाया होता। क्लियर है गाइस? SO3H इज स्ट्रॉन्ग एसिड, उसने कर दिया है कि H बाहर निकल गया और NH2 ने H एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब COH का अटैक करा रहे हैं। नहीं, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे इसकी जगह में COH लेता तो वुड आई मेड अ ज़्यूट्रायन? नो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। क्लियर है गाइस? यहां तक समझ गए बच्चों? गुड। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? ट्रायन सिर्फ इस पर्टिकुलर को बोलते हैं या फिर इस टाइप की इस टाइप के, इस टाइप, जैसे अगर तुम एलिफेटिक लेते हो, सपोजिंग यू टेक COH, 1 सेकेंड बच्चों, ये देखो CH2 NH2 COH, ये दे देगा बच्चों, ये बना देगा। ये तुम्हारा रिलेटिवली बेंजीन पे जो तुम्हारा बेंजोइक एसिड है, मतलब बेंजीन पे अगर COH लगाते हो या यहां पे रखते हो, दिस इज मोर एसिड, ये कर देगा, दिस शोज ज़्यूट्रायन। तो हमारा ये CO माइनस बना देगा और यहाँ पे NH3 प्लस। हाँ बेटा, बेटा जो रिंग है वो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रही है? कम करी ना, रेजोनेंस डोनेट करके। क्लियर है गाइस? आगे चले बच्चों, लास्ट टॉपिक, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम कहेंगे ये हमारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जैसे अभी हमने देखा था ना H प्लस के साथ क्या हो रहा था, क्या हो रहा था बच्चों H प्लस के साथ? नहीं, NH जो हमारा H प्लस, हाँ, NH2 H प्लस के साथ क्या दे रहा था? NH3 प्लस। उसी पैटर्न में ये लुईस एसिड अगर हम लेते हैं, लुईस एसिड लेना पड़ता है एल्काइलेशन एसाइलेशन के लिए, तो उसके साथ तुम्हारा इट अगेन फॉर्म्स दैट काइंड ऑफ कंपाउंड ओनली, जिसकी वजह से इट बिकम्स हाईली डीएक्टिवेटिंग, और जो एल्काइलेशन एसाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वीक है, पता चलता है रिएक्शन ही नहीं हुई। तो नोट इट डाउन गाइस, एनिलीन डज नॉट undergo Friedel-Crafts reactions, both alkylation and acylation, दोनों में से कुछ भी शो नहीं करता, क्योंकि इनमें एक तो जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है वो वीक है, और दूसरा रिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? AlCl3 हमारा क्या है? इट इज द लुईस एसिड which catalyzes the Friedel-Crafts reaction, which acts as catalyst। AlCl3 को हम क्यों डालते हैं एज कैटलिस्ट? लेकिन ये हमारा NH2 के साथ रिएक्ट कर गया, सो हम करते हैं ना, हाँ, सो इट बिकम्स 1 सेकेंड अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो हमारा NH2 स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था, नाउ इट इज बिकम अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
क्लियर है गाइस? लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन। यहाँ पे तुमने लिया AlCl3 प्लस RX, ठीक है ना बच्चों? तो गाइस ये क्या करेगा, ये बना देगा, दिस इज व्हाट इट विल फॉर्म, NH2 AlCl3, ये बना देगा, मतलब N प्लस AlCl3 माइनस। अब ये हमारा हो गया वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट करने वाला। 1 सेकेंड बच्चों, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग बच्चों, इट इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, जिसकी वजह से ना फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन होगा ना एसाइलेशन होगा। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ गए हर एक बच्चा? गुड। 1 सेकेंड बच्चों, ये बताओ तुम्हें, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, 1 सेक।